वो होती है पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अब इसने क्या कहा है, क्यों पढ़ना जरूरी है पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल? तो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इसलिए जरूरी है बेटा क्योंकि ये क्वांटम नंबर से रिलेटेड है। क्वांटम नंबर में हमने 4 वैल्यूज देखी, किसकी किसकी? एल की, एन की देखी, एल की देखी, एम की देखी, एस की देखी, यस और नो? तो एन एल एम एस, ठीक है, इनमें क्या बताया गया? पाउली ने क्या कहा है 1925 में, इन्होंने क्वांटम क्या बोलते हैं नंबर के बारे में स्टडी करी। जर्मन फिजिसिस्ट थे पाउली नाम के साइंटिस्ट, इन्होंने अपना एक्सक्लूजन प्रिंसिपल यहाँ पे प्रपोज कर दिया। ठीक है, क्या कहता है वो एक्सक्लूजन प्रिंसिपल प्यारे बच्चों? सो इन्होंने ये कहा है पाउली ने कि कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन होगा किसी एटम में, है ना, एक ही एटम के एक ही शेल में प्रेजेंट 2 इलेक्ट्रॉन होंगे जिनके चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू कभी भी सेम नहीं हो सकती। इन्होंने आगे ये भी कहा है कि अगर n की, l की, m की, ये इनकी वैल्यू अगर सिमिलर हो भी जाती है तो लास्ट वाले यानी स्पिनिंग वाले की वैल्यू सिमिलर नहीं होगी। चलिए एक एग्जांपल से इसको देखते हैं प्यारे बच्चों, है ना। मान लो कोई एक एटम कंसीडर करो, लाइक हम ले लेते हैं, चलिए सोडियम ले लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉनिक नंबर होता है 1। अरे एक काम करो हीलियम ही ले लो भाई, चलो हीलियम का ही चेक कर लेते हैं, बहुत ईजी। ठीक है, हीलियम का ही चेक कर लो। हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। लिथियम का चेक कर सकते हो। ठीक है, तो मान लीजिए इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे तो कितना आएगा? 2 ही इलेक्ट्रॉन तो प्रेजेंट है इसके पास, एक के ऊपर प्लस डायरेक्शन मतलब अपर डायरेक्शन, एक नीचे डायरेक्शन। ठीक है, अब ध्यान दो, ऑर्बिटल है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है, सेकंड इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉनों का हम क्या निकाल के देखेंगे? क्वांटम नंबर दिखाएंगे, चारों नंबर्स को निकालेंगे। तो n की वैल्यू क्या होगी? वो किस पर डिपेंड करती है? n की वैल्यू याद करो, अब शेल पर डिपेंड करती है। अब हाइड्रोजन के पास, सॉरी हीलियम के पास कितने ही शेल हैं? आप इसमें से कोई अलग एलिमेंट भी ले सकते हो, लिथियम भी ले सकते हो। अगर मैं मान लो इसी को लिथियम के लिए बना दूं, ये देखो, ठीक है, इसको अगर लिथियम के लिए बना दे 3 कर दें तो क्या होगा? 1s2, यानी पहले एस में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, दूसरे एस में एक ही इलेक्ट्रॉन जा रहा है। अब 1s के दोनों इलेक्ट्रॉनों को कैलकुलेट करो, चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू निकालो एस के लिए। तो 1s है मतलब क्या बेटा? यहां पे प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन, यानी क्या n की वैल्यू क्या हो गई? 1। ठीक है ना, वैल्यू क्या हो गई? n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1, क्योंकि किसको दिखाता है? एनर्जी लेवल को, पहला ही शेल है, इसीलिए क्या बोलेंगे? n की वैल्यू 1। l की वैल्यू कैसे निकालते हो? n-1। यस, कैसे निकालते हो? n-1। अब n-1 मतलब क्या? n की वैल्यू 1 है तो इसका n-1 क्या होगा? 0। m की वैल्यू क्या होती है? m की वैल्यू l पर डिपेंड करती है, जिसको लिखा कैसे जाता है? -l2 + l। अब l का वैल्यू ही 0 आ रहा है तो m का वैल्यू भी क्या होगा? 0 होगा। लेकिन यहां पर चेक करो, इसका डायरेक्शन कैसा है? अपर डायरेक्शन है, इसीलिए इसकी वैल्यू क्या हो गई? +½ हो गई। लेकिन अब सेकंड इलेक्ट्रॉन भी तो वहीं प्रेजेंट है ना, तो सेकंड के लिए n का वैल्यू वापस से क्या होगा? वही शेल है, इसलिए 1। l का वैल्यू n-1 तो वापस से क्या हो जाएगा? 0। m का वैल्यू l पर डिपेंड करता है तो वापस से क्या हो जाएगा? 0। लेकिन स्पिनिंग क्वांटम के लिए इसका डायरेक्शन ऑफ स्पिनिंग क्या है? निचला डायरेक्शन है, यानी नीचे की तरफ, यानी अपोजिट डायरेक्शन है, तो उसके लिए वैल्यू कितनी हो जाएगी? -½ तो यही कहा है कि किसी भी एटम के एक ऑर्बिटल में प्रेजेंट दोनों इलेक्ट्रॉन अगर हैं तो उनके चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू सेम नहीं हो सकती। अगर इनमें से किसी 3 की वैल्यू लाइक n, l, m की देख लो, सिमिलर है भाई, तीनों के तीनों, ये तीनों सिमिलर हो भी सकते हैं, लेकिन लास्ट में ये जो वैल्यू है स्पिनिंग की वो कभी भी सिमिलर नहीं होगी। ठीक है, चलिए इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं आगे। ओके, नेक्स्ट, ये पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में इलेक्ट्रॉन फीलिंग के थोड़े से कुछ रूल्स हैं। जैसे देखो, पहले में हमारा कौन सा शेल आता है, मैं एक छोटा सा डायग्राम भी बना देता हूं आप लोगों के लिए। ये मान लीजिए यहीं पे बना लेते हैं ऐसे करके, ये देखो, ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकंड ऑर्बिट, ज्यादा बनाए नहीं है इसलिए ज्यादा बनाएंगे नहीं। चलो, तो फर्स्ट ऑर्बिट जो कि हमारा कौन सा है बेटा? के शेल। यस, ये हमारा पहला वाला शेल है जिसको हम लोग के शेल के नाम से जानते हैं, या फिर n का वैल्यू यहाँ पर 1 भी होता है, याद करो। ठीक है, दूसरे वाले को हम लोग बोलते हैं बेटा, इसमें हमारा 2 आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दो, पहले वाला जब के शेल कैलकुलेट करेंगे तो n का वैल्यू कितना है? 1, तो l का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। क्यों? क्योंकि l का वैल्यू कितना होता है? n-1। m का वैल्यू कितना हो जाएगा? l का वैल्यू 0 आ गया। m का वैल्यू कितना होता है? -l से लेकर के +l तक। अब 0 का क्या माइनस और क्या प्लस, तो 0 का क्या हो गया? वैल्यू 0 आ गया। लेकिन याद रखना, इस फर्स्ट वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? पहले में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब दोनों की स्पिनिंग देखो, अपोजिट होगी, यस और नो?
तो एक का वैल्यू प्लस हाफ, दूसरे का वैल्यू माइनस हाफ, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट होंगे? 2। ठीक है, और टोटल इलेक्ट्रॉन इस पूरे शेल में कितना प्रेजेंट है? ऑर्बिटल में तो 2 है ना, ऑर्बिटल में कितने होंगे? 2। कौन सा ऑर्बिटल है? एस ऑर्बिटल। यस, अब ध्यान दो, टोटल नंबर ऑफ, अब इस पूरे ऑर्बिट में कितने होंगे? तो 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन जैसे ही सेकंड नंबर में जाते हो, ठीक है, मैं डायग्राम थोड़ा सा सुधार रहा हूं, चलो इससे समझो। दूसरा वाला जो हमारा ऑर्बिट होगा, ये हमारा न्यूक्लियस हो गया, ये हमारा फर्स्ट ऑर्बिट हो गया, ये हमारा सेकंड ऑर्बिट है जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? एल या 2। अब यहां पर हमारे 2 ऑर्बिटल रहते हैं, एस और पी, ये दोनों ही ऑर्बिटल रहते हैं। अब ध्यान से देखना, जब भी हम क्या लेंगे? एन का वैल्यू सेकंड ऑर्बिटल के लिए कैलकुलेट करना है, मतलब एन का वैल्यू हो गया 2, तो एल की 2 पॉसिबल आएगी वैल्यू। पहला क्या? पहला 0। कैसे लिखोगे इसको? n माइनस 1 करो तो कितना आया? एल का वैल्यू 1 आया। 1 को लिखोगे कैसे? 0 से पूरा एल तक, एक आया 0, एक आया 1। 0 आएगा मतलब वहां पर एल की वैल्यू 0 हो गई। एम की वैल्यू वापस से कितनी होगी? फर्स्ट शेल है, एस ऑर्बिटल लिखा हुआ है, देखो इसमें क्या क्या है? एस और पी। एस में एक ही बॉक्स होगा जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, पी में इस तरीके से 3 बॉक्स होते हैं जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, ऐसे। अब ध्यान देना, इसी को 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो 3 का यहाँ कैलकुलेशन है, इसके नीचे 3 और बनेंगे, तो सबके लिए सेम, मतलब प्लस माइनस ये बस चेंज हो जाएगा। अब देखो एस में तो प्लस हाफ माइनस हाफ, ये 2 इलेक्ट्रॉन के लिए प्लस और माइनस हो गया, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हुआ? यहाँ पर 2। लेकिन 2p में टोटल कितने ऑर्बिट होते हैं? देखो 1 2 3 सब ऑर्बिटल होते हैं, जिसको आप px py और pz के नाम से भी जानते हो। तो ये यहाँ पर 3 सब ऑर्बिटल होंगे, तो हर एक के लिए वैल्यू लिखो। कैसे लिखोगे? 1 आया ना वैल्यू, तो कहां से लिखोगे? -1, फिर 0, फिर +1। यस, ठीक। -1 के लिए भी 2 इलेक्ट्रॉन, ये आपका -1 बन गया, ये 0 हो गया, ये +1 है, हर में 2 इलेक्ट्रॉन है p ऑर्बिटल में। तो यहाँ पे प्लस हाफ माइनस हाफ, अपर डायरेक्शन लोअर डायरेक्शन, ये देखो प्लस हाफ माइनस हाफ, फिर नीचे के बीच के लिए क्या करोगे? प्लस हाफ माइनस हाफ, फिर उसके लिए क्या करोगे? प्लस हाफ माइनस हाफ। अब टोटल कितने सब ऑर्बिटल हैं? 3। 3 मतलब टोटल कितने? हर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6। इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, पी में 6 इलेक्ट्रॉन है, और एस में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों को मिला करके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना? 8। इस तरीके से क्वांटम नंबर हमें यह बता देता है कि लास्ट के आउटर मोस्ट शेल के ऑर्बिट में या आउटर मोस्ट शेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट है। ओके, चलिए इसको और थोड़ा सा देखिएगा बुक से, ठीक है।